सुबह की रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी, पर गौरी अब भी बिस्तर पर थी। आंखें खुली, पर देखती नहीं। खिड़की की ओर पीठ किए वह चादर में लिपटी पड़ी थी, जैसे शरीर अब उसकी नहीं, कोई बोझिल नदी हो जिसमें उसे बहते रहना हो। बाहर से चिड़ियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन आज वो मधुर नहीं लगीं। उल्टी का हल्का सा एहसास, छाती में कुछ भारीपन, और सबसे अजीब, एक बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं। सत्यजीत चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में हल्की तुलसी वाली चाय थी। उसने पास बैठते हुए पूछा, कुछ ठीक नहीं? गौरी ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो हो रहा है वो बीमारी है या कोई परिवर्तन? सत्यजीत ने उसके माथे पर हाथ रखा। वह गर्म नहीं था। शरीर ठीक है, लेकिन तुम नहीं। गौरी ने आंखें बंद कर लीं। मुझे लगता है जैसे कुछ मेरे भीतर से खींच रहा है, उसने कहा, मानो शरीर अपना काम कर रहा हो, पर मैं बस देख रही हूं। कभी रोने का मन करता है, कभी खुद से चिढ़ होती है। मैं जो थी वो अब रही नहीं, लेकिन जो बन रही हूं उसे भी नहीं जानती। सत्यजीत ने धीमे से कहा, तुम्हारे भीतर कोई बन रहा है, इसलिए तुम भी खुद को फिर से गढ़ रही हो। गौरी चुप रही। तभी नंदिनी कमरे में आई। उनके हाथ में नींबू पानी था और आंखों में कोई पुराना अनुभव। तुम्हें क्या लगता है, गर्भ पहला स्वर कब बोलता है? उन्होंने पूछा। गौरी ने चौंक कर कहा, पता नहीं, 4 महीने में? नहीं, नंदिनी ने कहा, पहला स्वर वह नहीं जो डॉक्टर की मशीन पकड़े। पहला स्वर वह है जब तुम्हारा मन पहली बार चुप हो जाता है। अभी जो हो रहा है वह बीज की पहली हरकत है। वह कह रहा है, मैं आ गया हूं, पर शब्दों में नहीं, स्थिति में। गौरी ने धीमे से चाय का घूंट लिया। उसमें तुलसी का हल्का सा स्वाद था, कड़वा और मीठा एक साथ। उसने पहली बार उस बेचैनी को समझा। वह पीड़ा नहीं थी, वह कोई और था जो भीतर उसकी जमीन को तोड़कर अंकुरित हो रहा था। गौरी एक दिन बिना किसी वजह के रो पड़ी। फिर कुछ घंटों बाद खुद ही बाग में तुलसी के पत्तों से बात करने लगी, और शाम तक एक पुरानी कविता गुनगुना रही थी जिसे वर्षों पहले स्कूल में पढ़ा था। संध्या उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। कभी कभी लगता है मैं पागल हो रही हूं, गौरी ने कहा। नहीं, संध्या बोली, तुम ऋतुओं की तरह हो रही हो, हर पल नया रंग, नया भाव। गौरी ने पूछा, पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है, मैं बस बह रही हूं। ठीक यही तो चाहिए, संध्या ने कहा। तुम्हारा मन अब केवल तुम्हारा नहीं, अब वहां दो चेतनाएं हैं, और जब दो आत्माएं एक शरीर में हों तो मन का बहना स्वाभाविक है। उस दिन आचार्य ने उन्हें बुलाया। मन स्थिर नहीं होता, उन्होंने कहा। वह सागर की तरह चलता है, लेकिन जब गर्भ आता है तो उसकी लहरें दो दिशाओं से बहती हैं, मां से और शिशु से। यही कारण है कि तुम्हारे भाव इतने जटिल लगते हैं। उन्होंने उसे एक उपाय बताया। हर दिन एक शब्द को पकड़ना, आज का भाव चुनना, जैसे शांति, श्रद्धा, हास्य, और फिर उसी भाव को दिन भर पोषण देना। गौरी ने उस दिन गौरव अब चुना, और पहली बार उसे लगा कि उसकी बदलती भावनाएं कोई समस्या नहीं, वे तो संवाद हैं, भीतर से। गौरी आश्रम के रसोई कक्ष में बैठी थी। नंदिनी एक ताम्र पात्र में दूध उबाल रही थी। उसमें शतावरी, केसर और गुड़ मिला रही थी। पहले 3 महीने, नंदिनी बोली, गर्भ की नींव बनती है। जैसे भवन की नींव में पानी और मिट्टी का सही अनुपात जरूरी है, वैसे ही गर्भ की नींव को रस और शांति चाहिए। आचार्य ने एक पर्ण पत्र पर गौरी के लिए दिनचर्या लिखी। सूर्योदय से पहले उठना, हल्का गुनगुना जल प्राणायाम के 3 धीमे चक्र, सुबह तुलसी को जल देना, दोपहर में थोड़ा सत्तू और मिश्री, 2 बार संगीत सुनना, भैरवी या यमन। सूर्यास्त के बाद मौन। गौरी ने पूछा, और क्या नहीं करना चाहिए? तीव्र रंग, तेज रोशनी, अचानक आवाजें, इनसे बचो, आचार्य बोले, क्योंकि शिशु केवल तुम्हारे शरीर में नहीं है, वह तुम्हारी त्वचा, आंख और कान से दुनिया को पहचान रहा है। गौरी ने महसूस किया, यह नियम नहीं, एक परवाह थी, खुद के लिए नहीं, उसके भीतर पल रही उस छोटी सी रोशनी के लिए। एक सुबह गौरी डर से जागी, बिना किसी कारण।
उसे लगा जैसे कोई अनजाना प्रश्न उसकी छाती पर बैठा हो। उसने कोई सपना नहीं देखा था, फिर भी आंखें नम थीं। वह आचार्य के पास पहुंची। मेरे भाव मुझे डरा रहे हैं, उसने कहा। आचार्य ने कहा, भाव कोई शत्रु नहीं, वे तो बीज हैं। जिस भाव को तुम दबा दो वह भीतर काला पड़ जाता है, पर जिसे तुम स्वीकृति दे दो वह फूल बन जाता है। उन्होंने उसे एक मंत्र सिखाया, भावों में शुद्ध अस्तु, मम गर्भस्थ आत्मा शांतिं लभतु, मम स्मितम तस्य रक्षा भवतु। मेरे भाव शुद्ध हों, मेरे गर्भस्थ आत्मा को शांति मिले, मेरी मुस्कान उसकी रक्षा बने। गौरी ने यह मंत्र हर सुबह एक दीपक के सामने कहना शुरू किया, और हर बार जब वह मंत्र दोहराती उसे लगता जैसे कोई भीतर से मुस्करा रहा है। उस रात को ठंडी हवा चल रही थी। चांद पूरा नहीं था, पर उजाला भरपूर था। गौरी नींद में थी, पर नींद सपाट नहीं थी, जैसे उसके भीतर कोई द्वार खुला हो। उसने सपना देखा, एक बगीचा जिसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी उपस्थिति थी। फूल नहीं थे, पर खुशबू थी, और एक स्वर, बहुत धीमा, बहुत स्पष्ट, मैं हूं। वह चौंक कर उठी, पर भीतर डर नहीं था। वहां कोई कंपन था, जैसे कोई हल्का सा दीप भीतर जल उठा हो। गौरी ने सत्यजीत को उठाया। मैंने आज पहली बार उसे सुना। सत्यजीत ने बिना कुछ पूछे उसका हाथ थामा। अब हम अकेले नहीं हैं, उसने कहा। 3 महीने पूरे हो चुके थे। शरीर अब स्थिर लग रहा था, लेकिन भीतर कुछ और चैतन्य हो रहा था, जैसे वह छोटी सी चेतना अब अपनी भाषा सीख रही थी। आचार्य ने गौरी को बुलाया और एक सूती वस्त्र में लिपटा एक छोटा ताम्रपत्र दिया। यह मंत्र नहीं, एक स्मरण है, उन्होंने कहा। हर पूर्णिमा को इसे पढ़ना। यह तुम्हें नहीं, उसे सुनना है। गौरी ने वह पंक्तियां पढ़ीं। अहम त्वां शृणोमि, त्वं मां वहसि, जीवनस्य नादम त्वया स्पर्शयामि, यात्रा आरभ्यते एकत्वे। मैं तुम्हें सुनती हूँ, तुम मुझे धारण करते हो। जीवन की ध्वनि को मैं तुम्हारे माध्यम से छूती हूँ। यात्रा अब एकता में आरंभ होती है। गौरी ने आंखें बंद कीं, और पहली बार वह केवल मां नहीं रही, वह अब एक माध्यम बन चुकी थी।